8-9 अगस्त की वो दरमियानी रात 11 बजे का टाइम था, जब एक डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके साथ कुकृत किया जाता है, उसके साथ इतनी अभद्रता बरती जाती है, जो कि पूरा देश इस बात से क्षुब्ध है। हर किसी ने जिसने भी सुना वो रोता रह गया, उसका दिल रोया। आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, कोई मार्च निकाल रहा है किसी न किसी प्रकार से। उन डॉक्टर की आत्मा के लिए हर कोई दुआ कर रहा है कि वो जहाँ भी रहें अच्छी तरह से रहें, क्योंकि वो एक डॉक्टर थीं और अपने देश के लिए, औरों के लिए जीना चाहती थीं, लेकिन आज उन्हें उन्हीं शैतानों ने खा लिया, उनके साथ उनके जिस्म को नोच डाला। बड़ी दर्द भरी दास्तां थी। उस महिला डॉक्टर ने अंत समय इतनी जद्दोजहद की, वो एक बड़ी साहस था उनके अंदर, इतनी ताकतवर थीं, लड़ने की उनमें ताकत थी, ज़रूरत थी और पढ़ने की उनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता थी। पढ़ाई में वो बहुत आगे जाना चाहती थीं, वो गोल्ड मेडल लाना चाहती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी के साथ दरिंदों ने खिलवाड़ कर दिया। दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और इस घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नए खुलासे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई नई बात सामने आती है, कोई ना कोई शैतान जागता है, उसकी कुछ ज़ुबान से कुछ ना कुछ खुलता है। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना वही आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल कोलकाता से है। यहाँ की जो डॉक्टर थी, 8-9 तारीख की रात बड़ी भयावह रात थी पूरे देश के लिए। ये बहुत काली रात थी। आज पूरा देश इस बात से क्षुब्ध है, परेशान है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उस शैतान ने बड़ा ऐसा भयानक काम किया जिससे कि हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है, देता है। दरअसल इसमें जो नाम आया था संजय रॉय, जो कि एक वॉलंटियर पुलिस वाला था, पुलिस में उस कल्याण बोर्ड में उसने जो उसका कभी भी आना जाना होता था, और वो जाता है एक दिन किसी मीटिंग में जाने के बाद, वहाँ से जब आता है तो किसी अपने ख़ास के मरीज़ को लेकर उस हॉस्पिटल में लाता है। उसके बाद वो आता जाता है, और उसने सेमिनार हॉल में जब देखा, उसको पता चला जो और डॉक्टर थे 4, अभी तो कभी नाम खुलता है कि 4 डॉक्टर थे, उसके बाद नाम खुलता है कि 6 डॉक्टर थे, कभी 8 होते हैं, कभी 12 डॉक्टर की नाम आती है। ऐसे नाम तो खुल रहे हैं, लेकिन सीबीआई ने 32 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, और उस लिस्ट में अभी तक 4 डॉक्टर जो थे, 7 डॉक्टर थे, वो नामित हुए हैं। उनमें एक ख़ास मोहरा होता है, जो कि अभी तक उसका जो आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल होता है, इसका जो पूर्व जो प्रिंसिपल होता है, उसका नाम संजीव घोष होता है। ये संजीव घोष जो था, ये पूरा मास्टरमाइंड निकल रहा है। इसके ऊपर ऐसे कई एक आरोप लग रहे हैं, दसियों आरोप हैं, जो 10 पाप इसके ऊपर आते हैं, जिसमें ये जो लावारिस लाश होती थी, उसको ये बेचने का काम करता था। यहाँ तक कि किसी भी स्टूडेंट को जो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, वहाँ जो प्रयोगशाला में जो डॉक्टरी कर रहा है, उसको पास करने का ये पैसा लेता था। अगर पैसा नहीं दिया तो फेल कर देता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करता था। इसके कई एक काले कारनामे सामने आ रहे हैं। लगभग 5 दिन में 64 घंटे तक इसकी पूछताछ चली, और पूछताछ में इसने कई एक खुलासे किए, और उसमें इसने कबूल किया। अब बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट, जो सीजीआई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस बात को रखा है, और वो हर बार, हर जांच में, हर सुनवाई में इनको डांट लग रही है। जो ये संदीप घोष होता है, इसको कई बार फटकार लग चुकी है, फटकार लग रही है, क्योंकि इसका कुकृत्य ही इतना भयानक है। साथ ही जो कलकत्ता पुलिस है, उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि जो महिला डॉक्टर थी, जो सेमिनार में जो उसकी हत्या की गई, उसके साथ कुकृत्य किया गया, उसको 90 डिग्री तक उसकी टांगों को चीर दिया गया, उसके साथ बहुत अभद्रता की गई, जो कि उसके जिस्म से
151 mg सीमेन निकलता है। ये बहुत बहुत निंदनीय बात है, बहुत भयानक बात है। उसके साथ साथ वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम दिखा दिया, वहाँ कुल मिलाकर सबूत मिटाने का काम किया गया। जो भी गया वहाँ जाकर उसने हर चीज़ को छूने की कोशिश की। वहाँ पर जो जो भी गए उन लोगों ने वहाँ हर तरह से कुल मिलाकर सबूत जो होते हैं उनको मिटाने की कोशिश की गई। जो वो वहाँ की जो ऑफिस होती है, ऑफिस में जो प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, इनसे जब कोई बात होती है तो ये बोलते हैं कि हमसे यहाँ पर आकर मिलो। उनके माता पिता को लगभग 3 घंटे तक इंतज़ार कराया गया उस बेटी की लाश से मिलने के लिए। क्या हो सकता है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान भी लग रहे हैं। ये कहानी आज हर किसी के जुबां पर है, पूरे भारत में चर्चा है इस बात की। उस बेटी के लिए सभी की सांत्वना है, हर कोई उस पर कुछ क्या कह सकते हैं। लेकिन अब से लगभग 40-42 साल पहले चलते हैं, 4 दशक पहले की बात है। ऐसा ये केस लगभग इससे मिलता जुलता मुंबई में हुआ था। मुंबई के EM हॉस्पिटल होता है, यहाँ पर एक नर्स होती है और नर्स का नाम होता है अरुणा शहनवाज। और ये अरुणा शहनवाज जो थी, ये उस हॉस्पिटल में KEM हॉस्पिटल में अच्छी तरह से अपना काम कर रही थी और मरीजों को बड़ी अच्छी तरह, बड़ी सहूलियत से काम करती थी। वहाँ काम करते करते एक शैतान वहाँ भी जाग जाता है। अब में और तब में क्या फ़र्क है, क्या डेवलप किया हमारे भारत में, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज़ आगे चल रही है, लेकिन आदमी की सोच, शैतानों की सोच अभी भी नहीं बदली। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज से 40 साल पहले 27 नवंबर 1973 को जो ये महिला होती हैं, डॉक्टर नर्स थीं, इनका जो अरुणा शहनवाज, इनका ही एक वार्ड बॉय होता है, वो इसके साथ, इसका नाम होता है सोहन लाल भरतवानी। ये उस महिला नर्स के साथ ऐसा करता है कि उसको पीछे से, बागीचे में होती हैं वो, और पीछे से जाता है, उनके मुंह को पकड़ता है और मुंह को पकड़ने के बाद मुंह अपनी हथेली से बंद कर लेता है। उसके बाद जो कुत्ते की जंजीर पड़ी थी, उस जंजीर से उस महिला नर्स को, जो अरुणा शहनवाज होती हैं, उनके गले को बांध देता है और उनके साथ कुकृत्य करता है, घिनौनी हरकत करता है, घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। उनके साथ अभद्रता करने के बाद ये जो महिला होती हैं शहनवाज, इनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है, इतना सदमा पहुंचता है। कहते हैं कि महिला के पास सब कुछ होता है, महिला माँ होती है, महिला बेटी होती है और महिला बहन भी होती है, महिला पत्नी भी होती है, लेकिन महिला के पास आबरू होती है, महिला इज्जत होती है, महिला हमारी शान होती है। और उस महिला के साथ, उनकी शान के साथ जब उस वार्ड बॉय ने, शैतान ने शैतानी की, उस जो अरुणा शहनवाज थी, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई और वो उसी दिन से उनके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो कोमा में चली गई। फिर उसी हॉस्पिटल में उस जो नर्स थी, जो शहनवाज थी, उनको रखा गया। उन्हें एक कमरा अलग दिया गया, स्पेशल उनको बेड दिया गया। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं थे। लगभग 42 साल हो चुके थे, 42 साल की बात थी, जो कि 1973 की बात है, दिसंबर में, 27 दिसंबर 1973 की बात है। जब उस समय इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी, इतना सिस्टम बढ़िया नहीं था, और आज इतना बढ़िया सिस्टम है। उस समय जब कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने याचिका लगाई थी कि लगभग 2015 से पहले कि इनको इच्छा मृत्यु देनी चाहिए, क्योंकि वो शरीर से इतनी बेकार हो चुकी थीं कि उनको अपने शरीर का कुछ पता नहीं था। वो 4-5 साल के बच्चों की तरह हरकत करती थीं, कोई पता नहीं था कि वो क्या कर रही और क्या नहीं कर रही। कोमा का सिस्टम ही ये होता है। उन्हीं के साथ जो उनकी जो सेवा कर रही थीं, संजीवनी जो थीं, उन्होंने जब 2015 में उन्होंने अंतिम सांस ली, तो उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने उनसे जब सोशल मीडिया पर ये बात तैर रही थी और निकल कर आ रही थी, जो वहाँ पर मीडिया पहुँची, उनसे जब वार्ता हुई, तो उन्होंने बताया कि आज जो शहनवाज हैं
वो तर गई हैं और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सभी लोग परेशान नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्थिति को देखकर इतनी उनकी स्थिति भयावह थी। और उसके साथ जो उनकी डॉक्टर थीं, जो डॉक्टर प्रज्ञा थीं, उन्होंने भी उनकी आत्मा को शांति को बोलते हुए सीधा कहा कि ऐसी जो कोई इंसान है जिसके साथ ऐसा हुआ हो, जिसकी आत्मा को ठेस पहुंची हो, और वो महिला, वो पुरुष, कोई भी सही, अगर इस स्थिति में है, कोमा की स्थिति में है, तो उसे कोर्ट इच्छा मृत्यु देने का हक अदा करे। लेकिन कोर्ट में जब ये अपील लगाई गई थी, तो उसमें कोर्ट ने ये जाहिर किया था कि उनका दिमाग, वो पहले से ऐसे नहीं थी, अब उनका दिमाग भले ही विक्षिप्त है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता है। इच्छा मृत्यु देने की में परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन 2015 में जब उनकी अंतिम सांस ली उसी बेड पर, तो वहाँ पर प्रशासन ने, वहाँ का जो हॉस्पिटल का प्रशासन होता है, पूरा स्टाफ होता है, उन्होंने भी इस बात को रखा कि अगर इन्होंने पूरा जीवन, पूरी परेशानी, जो इन्होंने जो स्ट्रगल था उनका हमारे यहाँ किया और इनकी सेवा की हमने, तो इनको अंतिम संस्कार के लिए मैं ही रहूँगी और मेरा हॉस्पिटल ही करेगा। जबकि पूरा हॉस्पिटल उनकी सेवा में सदैव तत्पर था। एक बेड उनके लिए स्पेशल था, 2 डॉक्टर थे, एक नर्स थी, और उनके यहाँ जो काम उनके लिए सेवा में कई एक लोग लगे हुए थे, स्पेशल था। लेकिन आज जो इस डॉक्टर MBBS की जो कोलकाता में RG कर मेडिकल में हुआ, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो एक बेटी थी, एक डॉक्टर थी, होनहार डॉक्टर थी, उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी। उन्होंने हर पल, हर क्षण को अपनी एक डायरी में उतारने की कोशिश की और उन हर पलों को वो डायरी में नोट किया करती थीं। उस रात भी उन्होंने अपनी माता और अपने पिता के लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, जो कि तुम हंसो, तुम खुशी रहो, और उन पलों को उन्होंने उस डायरी में लिखा। ये CBI में जब उसमें से एक पन्ना फटा हुआ था, पन्ना गायब थे उसमें से कई एक, उन पन्नों को जब CBI ने मिलान किया, उनके जो घर में जाकर उस नोट को मिलाया, उनके मम्मी पापा से पूछा, तो वो नोट सच होते हैं। और जो डायरी थी उसमें जब मिलान किया गया, तो वो नोट उन्हीं के ही लिखे हुए थे। कुल मिलाकर उन डॉक्टर की इच्छा थी, जो RG कर मेडिकल की महिला डॉक्टर थीं, MBBS डॉक्टर थीं, चेस्ट की मेडिसिन डॉक्टर थीं, उनकी ये इच्छा थी कि मैं आगे बढ़कर डॉक्टर लाइन में बड़ा काम करूं, बड़ा नाम करूंगी, और साथ में ही गोल्ड मेडल भी लाऊंगी। साथ में ही उन्होंने कई एक हॉस्पिटलों को दर्शाया था अपनी डायरी में कि मैं इन हॉस्पिटलों में काम करूंगी और यहाँ से सीखूंगी, यहाँ से कुछ करूंगी। उस बेटी की हर इच्छा पूरी करने के लिए माता पिता ने अपनी पूरी भरकम कोशिश की। लेकिन उन माता पिता की आज दिल से पूछा जाए कि उनके दिल में कितना दर्द है। वो बेचारे रोते तो हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। उन्होंने अपनी एक होनहार बेटी को जो खोया है। दोस्तों, इस घटना में बड़ा दर्द था, और आज से और 40 साल पहले में क्या फ़र्क रह गया। उसमें उस समय भी शैतानों की कमी नहीं थी, आज भी शैतानों की कमी नहीं है। इन शैतानों को कब ख़त्म हो गए और कब ख़त्म किया जाएगा। सरकारें कोशिश करती हैं, CBI ने अपना बहुत अच्छा रोल अदा किया, CBI अब भी काम कर रही है, और CBI ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया कि जो ये इनके जो प्रिंसिपल होते हैं, संदीप घोष, ये बहुत बड़े शातिर निकले और आज भी शातिर हैं। अब ये कानून के घेरे में हैं और पुलिस भी जो माननीय कोर्ट के घेरे में है। दोनों ही अभी खुलासे बाकी हैं, अभी खुलासे परत परत खुल रहे हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है, ताकि मैं और मेरा परिवार आप सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।